इस शहर में किसी ज़माने में लोग रहा करते थे, बड़े बड़े अच्छे घर होते थे, बहुत कोई गहरा कुआं है। आवाज़ मेरी ना वापस गूंज के आ रही है। इस शहर के बारे में कहते हैं कि अब जो है ना यहाँ जो है ना जिन्नात का भी कोई बसेरा है। मेमन साहब जी सर, कैसा लग रहा है, सही बताना। सर बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक मतलब इंसान की मखलूक भी नहीं, हम 4 लोगों के अलावा कोई और बंदा नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, और आप सही सफ़र। बहुत डर लग रहा है, निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त हम टेक्सास के एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जो किसी ज़माने में बड़ा आबाद हुआ करता था और अब क्या कंडीशन है आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। हम ह्यूस्टन से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव करके देहाती एरिया में आ चुके हैं। सामान हमने इस गैस स्टेशन से लिया है और सूरज गुरूब होने से पहले वहाँ पहुँचना है। तो पहले वहाँ जाते हैं, कोशिश करते हैं पहुँच जाएं और उसके बाद आप उस शहर की कहानी सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। हमने अपनी गाड़ी आज उठाई नहीं है, ये दोस्तों की गाड़ी है और ये है कौन सी, मर्सिडीज़ है ना? जी वैगन। हाँ जी वैगन, मर्सिडीज़ में जा रहे हैं वहाँ। तो अभी रेडी हैं भाई सारे? बिल्कुल सही, रेडी है। और शहर का कभी आपने नाम सुना है? नहीं सर। सही है, तो अब आपको मैं आज दिखा देता हूँ। और ये सफ़र हमारा बाज़ाब्ता तौर पे अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है वार्टन से। तो इस सड़क पे तो मैं बहुत सफ़र कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आज जो हमारा जाना है ना वो किसी और तरफ है। तो आज के इस वीडियो में ना ड्रोन शॉट्स को भी मैं शामिल करूँगा, तो आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। और ये देखें अभी से हरियाली वापस आ चुकी है इस जगह पे। वैसे हरियाली ख़त्म है, लेकिन सर्दियाँ आप जा रही हैं तो इन गाँव देहात में आपको हरियाली नज़र आएगी सड़कों के दोनों किनारों। और इसके साथ यहाँ जो ज़मीन है ना ये सब अब जो है लश ग्रीन होने वाली है। हम जिस शहर में जा रहे हैं उससे पहले ये गनाडो शहर आता है, काफ़ी पुराना। ये भी एक छोटा सा शहर ही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हम मेक्सिको में आए हुए हैं। फीलिंग्स, वाइब्स बिल्कुल उसी तरह से हैं। छोटे छोटे स्टोर हैं और पुराने जो यहाँ के रेड इंडियन का जो कल्चर है ना वो भी नज़र आ रहा है। इसके साथ मैक्सिकन पूरा कल्चर है। तो ये छोटा सा कस्बा अभी हम क्रॉस करके आगे जाएंगे और उसके बाद आएगा कंफर्ट पॉइंट और फिर जो है ना मेन सिटी जहाँ हमें जाना है। ये एक छोटा सा शहर आया है, इसका नाम है लावार्ड और उसके साथ लोलिता। अब ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 174 लोग रहते हैं। इतनी कम आबादी है, इस छोटे से गांव की है और 174 लोग यहाँ रहते हैं। ये है बेथलम। अब बेथलम और उसके साथ फिर एक शहर का नाम है ब्लेसिंग। और यहाँ भी ये ट्रेन जो है ना यहाँ से गुज़रती है। ये गैस स्टेशन वगैरह खंडरात में बदल चुके हैं, कोई अभी आपको आबादी नज़र नहीं आएगी। और आगे आगे जाते हैं तो और भी बहुत कुछ नज़र आएगा। ओलिवा, पोर्ट लावा और बहुत सारे शहर हैं। किसी ज़माने में इन रास्तों पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आबादी हुआ करती थी। हमारी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है माशाअल्लाह। और हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ अभी तक कोई मुसलमान नज़र ही नहीं आ रहा और हम यहाँ माशाअल्लाह लिख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ भाई हमारी ये गाड़ी जो है ना ये है बुलेट प्रूफ। तो आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में व्लॉगिंग करने जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम और इसके साथ जिस शहर पे जा रहे हैं वो भी फ़र्स्ट टाइम है। तो इसकी क्या क्वालिटी अच्छी क्या लग रही है आपको? सर सबसे पहले तो ये 6.3 लीटर है, इसको बोलते हैं जी वैगन G63 AMG। ओके। तो इसकी ये क्वालिटी है कि ये मतलब इसका क्लास अलग है। मतलब इसमें मतलब आपको कंफर्ट और ये चीज़ नहीं है इसका। अगर आप गाड़ी में जाते हो तो इसका एक क्लास है जो लेगेसी। ये मतलब पहले जब गाड़ी बनाई थी तो ये अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाई गई थी, ओके, 90s को। और ये जो जनरेशन है ये एक वाहिद गाड़ी जनरेशन है जो 1980 से लेके 2018 तक सेम जनरेशन चलती है। अच्छा। तो इसको बोलते हैं, चेसी कोड है इसका W463। ये चेसी कोड 1980 से लेके 2018 तक चला था। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत लग्जरी कर दिया था, जैसे भी आजकल जो जी वैगन्स हैं वो तो फिर बेवर्ली हिल्स की है ना, लेकिन इसका जो असल काम था वो असल में मिलिट्री का असल काम था। मकसद ये था। समझ गए। जी। यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसे लग रहा है कि ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, यहाँ गैस की कोई फैक्ट्री है। इसके साथ ट्रेन जो जहाँ से निकलती है ह्यूस्टन से वो यहाँ आती है। हर तरफ इनका यही जो है ना एक निज़ाम है। लेकिन ये बिल्कुल हम ऐसे कोस्टल बेल्ट पे खड़े हैं। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो है ना, जिसको अब गल्फ़ ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया है, उस तरफ हम आए हुए हैं। और ये इनकी फैक्ट्रीज़ हैं गांव देहात और बिल्कुल दूर दराज जगहों पे जहां आबादी कम हो।
हम सोच रहे थे यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जो है ना हम पूरे इस गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के ऊपर दूसरे किनारे जाएंगे, पोर्ट लावा का, और उसके बाद दूसरे शहर जहाँ हमें जाना है। ये पूरा जो है ना इस वक्त कोस्टल एरिया है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको की जगह है और आगे कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने एक लंबी सी ब्रिज बनाई है और उसके ऊपर सफ़र करके जाएंगे। नक्शे से आप देख सकते हो लावा का बे है, ये बे एरिया। तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है और इसके साथ नई जगह है तो मज़ा भी काफ़ी हमें आ रहा है। यहाँ इस तरह से घूमने फिरने से ना आपको पता लगता है कि टेक्सास कितना बड़ा एक स्टेट है और इसके साथ कितनी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं एक सूबे के अंदर। यहाँ भी ग्रीनरी, अभी ये देखें हर तरफ हरियाली है और इस तरफ ये बे एरिया है पूरा। तो मतलब सीनिक जो राइड है ना वो इसी जगह पे हो रही है। हमारी सीनिक ड्राइव जो है ना इसी गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के किनारे पे अभी हम जा रहे हैं। यहाँ जितनी भी आबादी हमने देखी है ना उसमें सब से ज़्यादा जो लोग हैं वो यही हैं, स्पेनिश लोग और मैक्सिकन लोग। इस तरह का कल्चर, बहुत कमाल के घर बने हुए थे और ज़मीनें बड़ी बड़ी आबाद कर रहे थे। तो अब हम ब्रिज है या पता नहीं जो भी है, लेकिन हम अभी पानी के अंदर से गाड़ी गुजरेगी, पानी दोनों तरफ पानी होगा। भाई वेलकम टू इंडियानोला। और ये वो शहर है जो किसी ज़माने में इस टेक्सास का दूसरा बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। अब ये तबाह हो चुका है और तबाह सदियों से है। यहाँ अब किसी किस्म की वो जो वाइब्स है ना ज़िंदा होने वाले शहर की वो नहीं है। ये घोस्ट टाउन बन चुका है। इक्का दुक्का घर हैं और बाकी शहर वीरान है। समंदर के किनारे पे एक छोटा सा ये इन्होंने एक पार्क बनाया है या पिकनिक पॉइंट आप कहें। ये है इंडियानोला, जिसको देखने के लिए हम ह्यूस्टन से आए हैं। और ये इस वक्त टेक्सास का दूसरा बड़ा घोस्ट टाउन इसको कहते हैं। एक और शहर है जो पहले नंबर पे आता है, वो 9 घंटे की ड्राइव पे है, और दूसरा ये है जो इस वक्त घोस्ट टाउन में बदला है। और अब जो है ना यहाँ कुछ आरवी पार्क वगैरह बनाए, क्योंकि टूरिज़म की वजह से लोग यहाँ आते हैं। तो इस वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े बहुत यहाँ हट्स वगैरह हों। बाकी जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये टेक्सास का दूसरा बड़ा जो है घोस्ट टाउन है और इसके साथ पूरे अमेरिका में ये मशहूर है। टूरिस्ट आते हैं पूरे अमेरिका से या जहाँ से भी घूमने फिरने, तो इसलिए यहाँ कुछ उनके लिए रहने का, कैंपिंग का बंदोबस्त किया हुआ है। अदरवाइज़ ये शहर किसी ज़माने में ज़िंदा शहर होता था और यहाँ बड़ी तिजारत होती थी, बड़े बड़े शिप आते थे, लंगर अंदाज होते थे। ये शहर बर्बाद कैसे हुआ ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये यहाँ का बड़ा साइन बोर्ड है, लकड़ी से बनाया हुआ है। इसके ऊपर आप देखें इन्होंने सीगल बनाए हुए हैं और लकड़ी से ही उसको तराशा हुआ है। अब हम आगे जा रहे हैं। जो शहर है मेन, ये बहुत बड़ा शहर होता था, अब ये है इस तरह से वीराना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में हमें टाइम तो लगेगा। सारे जो है ना इंडियानोला में सिर्फ इन्होंने कुछ या मेरे से ना मुजस्मे बने हुए हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ घर थे,
और डाउनटाउन था, शहर था, उनकी कोई आसार अभी नहीं है। अभी सिर्फ नई कंस्ट्रक्शन है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो एक गांव वाला फील है, लेकिन एक शहर वाला फील ख़त्म हो चुका है यहाँ। ये अभी इस तरह से घोस्ट टाउन बन चुका है। पहले यहाँ इन जगहों पे बहुत बड़े घर होते थे, आबादी होती थी, और अब यहाँ इन्होंने मेरीन क्लब और इस तरह से बना दिए हैं। टूरिज़्म को थोड़ा सा फ़रोग दिया, लेकिन जो पोर्ट यहाँ बना हुआ था ना, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। ये इंडियन ओला के आप मलबे को देखें, और ये इतना बड़ा हंसता बसता बहुत बड़ा शहर था, जो 2 बड़े यहाँ तूफ़ान आए समंदरी, जिनमें ये तबाह हुआ। एक तूफ़ान 1875 में आया जिसने इस शहर का तहस नहस कर दिया। ये इस तरह से हम इन पत्थरों पे चल रहे हैं, और ये आबादी नज़र आपको आ रही होगी कि ये घोस्ट टाउन, खाली खाली घर, कोई लोग यहाँ नज़र नहीं आते। इक्का दुक्का आगे बोट क्लब था, वहाँ हम गए थे, वहाँ भी 1-2 गाड़ियाँ खड़ी थीं, बाकी तो सुनसान खामोशी। और उसके साथ यहाँ बस तारीख़ी कुछ साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो देखने में मिलते हैं, और वही फ़ील आती है जैसे जिन्नात का शहर हो ना, जिनों का। तो ये अमेरिका का सबसे बड़े और ख़ास तौर पर टेक्सास का दूसरा बड़ा भूतों वाला शहर है। इस शहर में किसी ज़माने में लोग रहा करते थे, बड़े बड़े अच्छे घर होते थे, खूबसूरत मकानों में और ख़ूबसूरत जगहों में रहने वाली आबादी। इसके साथ ये जो लातीनी अमेरिका है, वहाँ से बड़े बड़े शिप आते थे, बंदरगाह आबाद होता था, लोगों का अच्छा खासा रोज़गार था। और ये जो ज़मीन थी ना, ओहो, हंसती बसते लोगों की आबादी थी। फिर अचानक इन तूफ़ानों ने 2 तूफ़ान ऐसे आए कि सिफ़ाह हस्ती तो शहर मिट गया, अभी खामोशी है कब्रिस्तान जैसी। ये जितना मलबा है ये उसी शहर का ही है जो इसके किनारे पे रखा है, और ये शहर काफ़ी खूबसूरत शहर होता था। दूसरा बड़ा आप बंदरगाह समझो कैलविस्टन के बाद, अब ये ख़त्म है और खामोशी है, डर है। ऐसे लगता है वाकई आप किसी कब्रिस्तान में आए हो, या फिर आप किसी भूत बंगले के अंदर घुस गए हो। इतनी बड़ी विशाल ये सरजमीन या समंदर, और खामोशी, लहरों का, सिर्फ लहरों की आवाज़ आ रही है। तो अभी आगे एक निशान है, वो दिखाता हूँ, और फिर बताऊँगा कि यहाँ लोग कितने रहते थे, क्या इसकी मज़ीद हिस्ट्री थी। इंडियन ओला एक यादगार ये है, जो एक बड़ा पत्थर है जो इन्होंने लगाया है, हिस्टोरिकल मार्कर। कुछ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर कुछ जो लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा। वैसे मैंने बहुत सारे शहर वो दिखाए हैं जो आबाद हैं, ये वीरान शहरों की जो कहानी है ना, वो कुछ अलग ही है। ये है एक जगह जहाँ रास्ता है गाड़ी का भी, बस गाड़ियाँ यूँ जाती हैं, चक्कर लगा के वापस आती हैं। इस पे हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये देख लेते हैं। अंधेरा, घुप, खामोशी, और यूँ लग रहा है बस कि अब जो है ना, यहाँ जिन्नात का बसेरा हो चुका है। इन्होंने इस तरह से ही रखा है इसको। मैंने आपको बताया ना कि गैल्वेस्टन के बाद दूसरा बड़ा शहर था 1844 से 1887, और उसके बाद ये इतना बड़ा शहर जिसमें बिज़नेस का, तो आप सोचो कि क्या बिज़नेस होता होगा उस ज़माने में। मेक्सिको के साथ सैन अंतोनियो और पता नहीं और बहुत सारे शहर इसके साथ कनेक्टेड थे। ये इतना बड़ा पोर्ट था, और अब उस पोर्ट की कंडीशन देखें कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशन। ये यहाँ भी इंडियन ओला का ये है 1844 और 1886। टेक्सास में सबसे पहले जो जर्मन इमिग्रेंट्स आए थे ना, यूरोप से जो लोग आए थे, वो इसी जगह पे उतरे थे। उनकी याद में इन्होंने ये एक साइन बोर्ड लगाया है, और ये एक था जर्मन जो यहाँ पहुँचा था, जिसका नाम है कार्ल सेवन। तो कार्ल सेवन साहब की याद में ये यादगार है, और 1936 में टेक्सास ने ये एक साइन लगाया। और इस तरफ ये खंडरात हैं कुछ, ये दिखाते हैं आपको। अभी तो रात हो चुकी है, तो पता नहीं ये क्या कुआं है या कुछ इस तरह से,
बहुत कोई गहरा कुआं है। आवाज़ मेरी ना वापस गूंज के आ रही है, हेलो हेलो, तो आवाज़ वापस गूंज के आ रही है। मैं आया था ह्यूरिकेन इसका सितंबर 17 को 1875, फिर आया 1886 में। तो जब पहली दफ़ा ह्यूरिकेन आया था तो उन्होंने फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, बिल्कुल तबाह हो गया था शहर, फिर उन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। लेकिन फिर दोबारा जब 86 में दोबारा आया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बार बार बे से अगर ह्यूरिकेन आ रहे हैं तो हम लोग कितनी दफ़ा उनको रिकंस्ट्रक्ट करते रहे। चलें, अभी ये बिल्कुल ऐसा ही है अंधेरा। बीच में तो बहुत बड़े बड़े शहर थे, वो भी हमें नज़र आए थे, और अब इस शहर की ये कंडीशन है भाई, अंधेरा हो चुका है। सामने जो लाइट्स वगैरह जल रही हैं ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ, और ये वाला बड़ा शहर है अभी, जिसको क्या कहते हैं, नाम वो क्या था, नहीं पोर्ट लावा का। रात को वीरान जगह पे आने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या करें। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बेरूत और शाम और इस तरह से नहीं, जैसे तबाहशुदा शहर होते हैं, वही फील आ रही है यहाँ। इस शहर के बारे में कहते हैं कि अब जो है ना, यहाँ जो है ना जिन्नात का भी कोई बसेरा है। जिन्नात आपको महसूस होती हैं, खौफ का माहौल होता है। रात हुई है तो ऐसे हो भी नहीं ना, तो फील हो रहा है कि वाकई कुछ इस तरह से हो सकता है। ये एक मुजस्मा है कोई बहुत बड़ा, अब इसकी हिस्ट्री नहीं है, हम गाड़ी की लाइट पे ही इसको देखना चाह रहे हैं। अब ये है भूत बंगले और भूतों की जगह। अंदाज़ा करो, इतनी ये गाड़ी की रोशनी है, सिर्फ मैं हूँ और एक गाड़ी यहाँ से गुज़र रही है। ये पता नहीं किसका मुजस्मा है, काफ़ी सुनसान जगह है, कुछ पढ़ने में आ नहीं रहा, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ यूरोप के जो लोग थे ना, वो पहली बार यहाँ उतरे थे और इस शहर में उन्होंने कदम रखा था, उनकी यादगार है। अंधेरा है, काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ी की लाइट पे ही सारा काम चल रहा है। आगे ये है कंडीशन। आप कहोगे कि यार ये ड्रामेबाजी होती है, लेकिन मेरे व्लॉग में कोई ड्रामेबाजी नहीं होती, सारा जेन्युइन कंटेंट होता है। तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ के पीछे इधर उधर में चाहूँ तो यहाँ आवाज़ें लगा के हू हा करा के भी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये रियली जो है ना, एक डरावनी जगह है, डरावनी बिल्कुल। अभी दोस्तों से पूछते हैं, दोस्त क्या बताते हैं। मेमन साहब जी सर, कैसा लग रहा है, सही बताना। सर बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक मतलब इंसान की मखलूक भी नहीं, हम 4 लोगों के अलावा कोई और बंदा नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, और आप सही सबर बहुत डर लग रहा है, निकलना चाहिए। वाकई चलें, स्टार्ट है, आप बैठे तो कर सकते चलें, मैं निकलते हैं आगे, देखते हैं और कहीं। मगर भूतों का वाकई जो सुना है वो यहाँ महसूस हो रहे हैं। शाम के टाइम पे महसूस नहीं हो रहे थे, सूरज गुरूब होने से पहले। अब फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ हमारे अतराफ में घूम ही रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, अजीब अजीब आवाज़ें हैं या अजीब अजीब चीज़ें जो ऐसे फील हो रही हैं अब। और आगे हम सफ़र कर रहे हैं, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते। यहाँ तो बहुत सारी वार्निंग्स लगी हुई हैं। घर देखो ना, ये वाला एक ही है हट, यहाँ एक छोटी सी लाइट जल रही है, इधर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये ट्रक स्टॉप जैसे होते हैं, रेस्ट एरिया ना, बिल्कुल उसी तरह से। बीच सड़क पे हूँ और आगे पीछे कोई गाड़ी दूर दूर तक नहीं है सिवाय हमारी गाड़ी के। एक तरफ अमेरिका के वो शहर हैं जो बड़े बड़े शहर हैं, और बहुत सारी स्टेट्स में ऐसे शहर भी हैं जिनको घोस्ट टाउन कहते हैं, बिल्कुल खाली, सुनसान, वीरान और ख़त्म हो चुके हैं। टेक्सास का ये दूसरा नंबर है। पहला नंबर एक और है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ से, वो है लोबो। यहाँ से 9 घंटे की ड्राइव थी ह्यूस्टन से, तो उसमें भी जाएंगे, वो तो प्रॉपर एक शहर है। तो ये साइली है, वो बिल्कुल शहर है। तो इस तरह से हम टेक्सास के अंदर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, अब उन शहरों को कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारे लिए अजायब घर बन चुके हैं, एक हैरत और कुदरत के इंतकाम का निशाना बन चुके हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग आज का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें इस घोस्ट टाउन से निकलने के लिए। हम जा रहे हैं वापस ह्यूस्टन भाई।
है।